वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यूज। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एक क्वेश्चन के बारे में जो कि वन डायमेंशनल के ऊपर बेस्ड होने वाला है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये चीज़ तुम अच्छे से पूरा वीडियो देख लेते हो तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग मल्टीपल वैल्यूज, मतलब कैसे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। इस चीज़ को तुम सीखोगे और समझोगे। तो अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ, उसके बाद से मैं कुछ बोलूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा तुमको। जैसे कि इसका साइज़ मैं 5 दे दे रहा हूँ और इसमें कुछ चीज़ें स्टोर करा ले रहा हूँ, जैसे कि 90, 80 एंड देन 70 एंड देन 61 एंड देन 50। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने 5 वैल्यू स्टोर करा लिए हैं अच्छे से। तो अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये प्रिंट करना हो तो तुम क्या करोगे, या फिर ये प्रिंट करना हो तो तुम क्या करोगे। तुम एक चीज़ करते हो, प्रिंट करते हो और एक अच्छा सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते हो ये डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग। और तुम क्या करते हो, ये जो नाम है ना, जो वेरिएबल का नाम है उसको ले लेते हो और ब्रैकेट लेते हो और इंडेक्स, यहाँ पे जिस इंडेक्स वाले को प्रिंट करना है वो इंडेक्स लिख देते हो, बस काम खत्म। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर दोगे तो आराम से जीरो इंडेक्स वाला ये जो नंबर है ना प्रिंट हो जाता है। अगर तुम्हें वन वाले को प्रिंट करना है, सॉरी, यहाँ पे वन वाले पर मतलब 80 है ना, तो अगर उसको प्रिंट करना है तो तुम ऐसा करोगे तो 80 प्रिंट हो जाएगा। और एक चीज़ और तुम करते हो, द वैल्यू एट, ये भी लिख सकते हो, मतलब कोई कमेंट भी दे सकते हो ताकि अच्छा लिखे, द वैल्यू एट इंडेक्स। तो ऐसा भी कर सकते हो ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। और ऐसे मतलब चीज़ें प्रिंट होके आती हैं, सब कुछ तो ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान रखना ना कि चीज़ें कहाँ पे बदल रही हैं, कि यहाँ पे तो ही बदल रही है ना, यहीं से डिसाइड हो रहा है ना कि क्या प्रिंट होगा। अगर मान लो 2 मैं लिख दूँ तो यहाँ पे दूसरा, ये जो दूसरे नंबर पे ये जो 70 है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो यहाँ पे तीसरे नंबर वाला, ये जो तीसरे नंबर वाला कौन है, 0 1 2 3, तो तीसरे नंबर वाला प्रिंट हो जाएगा जो कि 60 है। तो ऐसे चीज़ें काम कर रही हैं। लेकिन अब टास्क ये है कि हमने मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर कर दिया, मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर कर दिया, पहला टास्क कंप्लीट हो गया। लेकिन मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट कैसे करोगे, टास्क तो ये है ना, मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करना है हम लोग को। तो उसके लिए मैं तुम्हें, शायद तुम्हें पता होगा, इसको मैं कमेंट कर लूँ। तुम क्या करते हो, अगर तुम्हें मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करना है, तुम लेते हो फॉर लूप और इंट लेते हो, उस वजह से आई लेते हो, इसको जीरो से स्टार्ट करते हो या फिर वन से। मैं इसको जीरो से स्टार्ट कर दे रहा हूँ और एक कंडीशन देते हैं कहाँ तक जाएगा, 5 तक, और इंक्रीमेंट कर देते हैं आई प्लस प्लस। और इसी चीज़ को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एफ काउंटिंग। एक मिनट में यहाँ पे ले लूँ, काउंटिंग फ्रॉम 0 to 4, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे काउंटिंग 0 to 5 नहीं रहेगा, 4 रहेगा। और इसको फैच करने के लिए वैल्यू को हम लोग लिखते हैं परसेंटेज डी, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर हम लोगों ने ले रखा है ना, इंटीजर है, ठीक है। और डायरेक्टली मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ और सारी चीज़ें एक लाइन में आए, इसलिए नेक्स्ट लाइन लिख ले रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन एंड कॉलन छूट रहा है तो हम लोग कॉलन लगा ले रहे हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट कर लेंगे। और यहाँ पे तुम देखो, द काउंटिंग फ्रॉम 0 to 4, यहाँ पे 0 1 2 3 4। तो एक चीज़ बात बताओ, जैसे ही हम लोग मार्क 0 लिख रहे हैं तो 90 प्रिंट कर दे रहा है, जैसे ही मार्क 1 लिख रहे हैं तो 80 प्रिंट कर दे रहा है। तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगा सकते हो क्या कि ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएं। मैं तो खुद सोचो, क्या हम लोग ऐसा जुगाड़ लगाएं कि ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाए। आई थिंक तुम समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, फिर वही करते हैं, जो तुम सोच रहे हो और जो मैं सोच रहा हूँ वही करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो मैंने ये जो परसेंटेज दी इसके लिए मैंने लगा रखा है, तो चलो फिर से ही मैं इसको लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। अगर तुम्हें 90 को प्रिंट करना है तो तुम क्या करोगे, लिखोगे मार्क्स और आई, ठीक है। ये जो आई, पहले 0 रह रहा है, फिर 1 रह रहा है, फिर 2 रह रहा है, फिर 3 रह रहा है। जैसे जैसे आई 1 होगा तो फिर 90 प्रिंट हो जाएगा, जैसे आई 2 होगा तो फिर 80 प्रिंट हो जाएगा, जैसे आई 3 होगा, मतलब ऐसे प्रिंट होता जाएगा। ऐसे जैसे जैसे आई बढ़ता जाएगा यहाँ से वैसे प्रिंट होता जाएगा। और इसको फेच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तुम्हें पता ही है, परसेंटेज डी लगाते हैं। और परसेंटेज डी में लगा ले रहा हूँ द मार्क्स एंड परसेंटेज डी। और यहाँ पे हमें कॉमा भी लगाना पड़ेगा और ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन मैं इसको पहले क्लियर कर लूँ।
ताकि एकदम क्लियर दिखे और तुम्हें टोटली आंसर दिखे। तो चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करा लेता हूँ और यहाँ पे तुम देखो, एक चीज़ तुम देख रहे होगे। एक मिनट बस मुझे थोड़ा सा समय देना, बस 1 मिनट समय दो बस। और मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करा लिया और तुम देखो ना यार, पहले 90 प्रिंट हो गया, फिर 80 प्रिंट हो गया, फिर 70, फिर 60, फिर 50। आराम से लाइन बाय लाइन जो चीज़ें लिखी हुई है ना, लाइन बाय लाइन सारी वैल्यू इसने प्रिंट कर दी। और एक चीज़ और, अगर तुम चाह रहे हो आई को भी प्रिंट करना हो तो तुम आई को भी प्रिंट कर सकते हो। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तुम उसको प्रिंट नहीं कर सकते हो। तो उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे ले सकते हो द मार्क। मार्क यहाँ पे अगर आई को प्रिंट कराना चाहते हो यहाँ पे, तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा %d। और यहाँ पे मैंने %d लिखा। और अगर तुम फिर तुम्हें आई यहाँ पे लिखना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा सा कॉमा देना पड़ेगा बिकॉज ये सेपरेट है। सो दैट्स वाई। सो लेट मी एग्जीक्यूट इट वंस अगेन। तो ये देख सकते हो कि द मार्क 0, 90 मतलब मार्क 180। इसको और भी बेहतर बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है ना, जो चाहे कर सकते हो। द मार्क एट 0, तो ऐसा मतलब प्रिंट होगा, तुम्हारे ऊपर है तुम उसको कितना बेहतर बनाते हो। द मार्क एट 0, 90, द मार्क एट 180, द मार्क्स एट 70। ये चीज़ें ऐसे तुम यूज़ करते हो एरे का, और वो भी वन डायमेंशनल एरे का तुम ऐसे यूज़ करते हो। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो यार। आई थिंक तुमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।